हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री बायोकेम गुरुकुल में। मित्रों, मैं हूं आपका बायोलॉजी फैकल्टी आनंद देव। मित्रों, बायोलॉजी में मैं जो पोर्शन डील करूंगा वो है बेसिकली जूलॉजी। हम जूलॉजी की अगर बात करें, सबसे पहले जो हम लोग की शुरुआत है मित्रों, आज जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं वो शुरुआत है क्लासिफिकेशन। अगर हम किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कितनी बातों का ध्यान रखते हैं, यहाँ से हम जो है शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आता है एंथीमोलॉजी। एंथीमोलॉजी दैट मीन्स कि वो वर्ड कहाँ से आया, शब्द कहाँ से। जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे एंथीमोलॉजी की बात करें, हम शुरुआत कर रहे हैं क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपको पता है ये ग्रीक वर्ड है। प्रोटोजोआ क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसमें प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, पहले आने वाला। आपको पता भी है, कहीं प्रो लिखा हो, कहीं प्री लिखा हो, कहीं प्राई लिखा हो, इसका मतलब ही होता है पहले आने वाला। प्रोटो का मतलब होता है पहले आने वाला, और यहाँ पे जो है जोआ का मतलब है वो है एनिमल। यानी जो पहले आने वाले एनिमल होते हैं उनकी स्टडी जिसमें की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मित्रों क्या? प्रोटोजोआ। लिखा हुआ है, सारी चीजें, सारा कंटेंट हमने आपको लिख दिया है, बस हम लगातार आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, आप बात को समझ। देखिएगा, पहले ही हेडिंग है प्रोटोजोआ और लिखा हुआ है एंथीमोलॉजी। हमने बताया एंथीमोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई है इसको समझना है और जानना है। तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है एनिमल। पहले आने वाले एनिमल को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें नॉर्मल, तो यहाँ पे हम लोग और बात करते हैं, पहला ऐसा एनिमल है जो कि फर्स्ट एनिमल होता है हमारा जो है प्रोटोजोआ, जो कि जो है इसको हम लोग एंसेस्टर बोलते हैं। किसका? एंसेस्टर ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। मल्टी सेलुलर एनिमल का एंसेस्टर बोलते हैं। पहला ऐसा एनिमल होता है हमारा प्रोटोजोआ। इस बात को आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जो है प्रोटोजोआ किस किंगडम में पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ को हम लोग किस किंगडम में पढ़ते हैं? प्रोटोजोआ को हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में डील करते हैं। अगर इनके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, और साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर होते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोकैरियोट होते हैं कि यूकैरियोट होते हैं? ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। आपको पता है, अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की, अगर हम बात करें तो किंगडम मोनेरा कैसा होता है? किंगडम मोनेरा हमारा होता है, कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा हमारा कैसा होता है? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। अगर आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक तो हमने बातें कर ली है। अगर आप लोग को बेसिक बातें थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में ना पता हो तो हम थोड़ा बहुत दो चार लाइनें बता सकते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, बेसिक बातें भी बता दे रहे हैं। देखिए, देखते रहिएगा आराम से। आप लोग को आराम से देखना है, आराम से बने रहना है, चीजों को देखना है, समझना है, और आप देखेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर चीजें। बेसिक बातों का मतलब ये है, जैसे हम एक नॉर्मल बात कर लेते हैं। हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और बेसिक आपको बता देते हैं। थोड़ा सा और बेसिक आपको बता देते हैं। जैसे बायोलॉजी ही अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। कहाँ पे? जहाँ पे बायोस का मतलब है लाइफ, या फिर लिविंग, और यहाँ पे लोगस का मतलब है टू स्टडी। लोगस का मतलब है टू स्टडी। लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज की जिससे स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। आपको पता है, एकदम बेसिक बात आपको पता है कि लॉजी शब्द जहाँ भी लगता है उसका मतलब होता है जो सामने लिखा हुआ है उसकी साफ साफ लिखा हुआ है। इकोलॉजी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी जैसे हम और आगे आपको डिफाइन बायोलॉजी को अब हम लोग कितने डील करेंगे? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग दो लोग हैं। एक लोग पढ़ाएंगे जूलॉजी, और एक लोग पढ़ाएंगे बॉटनी। और आप लोग को पता ही है, कल कल के लेक्चर में हमने आके बताया भी था कि कौन पढ़ाएगा बॉटनी, कौन पढ़ाएगा। अगर आप लोग भूल गए हैं तो हम बोलने नहीं देंगे। हम ऐसे हैं कि हम आपको कभी नहीं भूलने देंगे। बॉटनी पढ़ाएंगे डॉक्टर तिवारी सर, आप जानते रहिए। अब ये मत समझ लेना फादर ऑफ बॉटनी है डॉक्टर तिवारी सर, ये नहीं समझना है। बॉटनी पढ़ाएंगे तिवारी, जूलॉजी पढ़ाएंगे आनंद सर। लेकिन लेकिन ये लोग पढ़ाएंगे। यहाँ है फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, तो बोला जाता है
लिख देता हूं फादर ऑफ और फादर ऑफ जूलॉजी, इन्हीं को अरिस्टोटल को ही और फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस ये कुछ बेसिक बातें थी, आपको बता दिए, चूंकि चीजें आगे बढ़ रही हैं खास चीजें। देखिए मित्रों, शुरुआत हमारा हुआ है एनिमल क्लासिफिकेशन से। हमने जो पहला एनिमल उठाया वो है प्रोटोजोआ। एक शब्द है प्रोटोजोआ, जहाँ पे प्रो का मतलब, प्रोटो का मतलब जहाँ पे होता है फर्स्ट, और जोआ का मतलब एनिमल। प्रोटोजोआ एक ऐसा एनिमल होता है जिसको एंसेस्टर कहा जाता है मल्टी। प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ के किंगडम को हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। इसमें अगर बात करें सेलुलर स्ट्रक्चर की, तो ये यूनिसेलुलर होता है और साथ ही साथ होते हैं। अगर आप लोग को इतनी बात क्लियर हुई तो आप बोलिए हाँ, आप बोलिए हाँ, इतनी बातें क्लियर हुई तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़, थोड़ा सा डिस्कवरी और टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों। यानी डिस्कवरी और टर्मिनोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट चीज, प्रोटोजोआ को सबसे पहले किसने सीन किया था? तो आपको पता है सबसे पहले प्रोटोजोआ को जो है हॉक, हॉक ने सबसे को सीन किया था, देखा था। और टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया था? टर्म प्रोटो गोल्ड फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ को सबसे क्या था? लिविन हॉक ने। टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया था? गोल्ड फर्स्ट। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। साथ ही साथ आप शेयर करना अपने दोस्त। हम इसी एनर्जी के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट करेंगे, हमारी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एनर्जी हमारी क्या है? यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करिए, हमारी एनर्जी हर दिन आप। कुछ टर्म है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने आपको बताया था किसी को याद करने के लिए, किसी भी, यानी जब तक हम शुरू करेंगे नॉन कोऑर्डिनेट से लेके कोऑर्डिनेट तक, वहां तक हम लोग को हमको किसी भी चीज को याद करने के लिए कुछ 4-5-6 बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखना है। वो हमने लिख दिया है एक न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक फॉर्म में हमने लिख दिया है हीरो हीरोइन लंच में, नान एक करी, नान एक करी के साथ साथ और आगे आपको दिखा देते हैं और क्या खिलाएंगे। नान एक करी, रायता, रसमलाई, लाता और सबको ईट करवा। ये हम टर्मिनोलॉजी लिखे हुए, ट्रिक लिखे हुए हैं। जो 5-6 बातें हमको याद करनी है उसके बारे में हमने एक ट्रिक लिख दिया हुआ है। और नॉर्मल सी बातें हमको या ट्रिक से याद करें या हमको ऐसे भी याद रहता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट कैसा, यानी उस ऑर्गेनिज्म का निवास स्थान, साथ ही साथ उसका हैबिट्स कैसा, क्या चीज मतलब है, कैसा है, कैसे हो रहा है, उसका लोकोमोशन कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, और साथ ही साथ दोस्तों वो रिस्पायरेशन कैसे कर रहा है, उसके पास रिप्रोडक्शन वो कैसे कर रहा है, स्पेशल फीचर्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है। सारी चीजों को जब हम पढ़ लेंगे इस तरीके से हम कोई भी किंगडम उठाएंगे, कोई भी किंगडम, चाहे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी, आर्थ्रोपोडा भी उठाएंगे। यहाँ पे चीजें एकदम ए टू जेड क्लियर होती हुई चली जाएंगी अगर हमको ये 5-6 बातें याद रहेंगी तो। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए हमारे ख्याल से सब, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाद में आप लोग को मौका देंगे बताने का। अब देखिए पहला ही हमने बताया ना, हम लोग को एकदम छोटा छोटा कंटेंट उठा के पढ़ते हुए चल देना। पहला ही है प्रोटोजोआ का हैबिटेट कैसा है। सर प्रोटोजोआ की अगर हम लोग बात करें, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। अच्छा एक्वेटिक में कैसे होते हैं? एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर मीठा पानी, और साथ ही साथ मेराइन वाटर खारे पानी, दोनों में देखने को दोनों में देखने को। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर और साथ ही साथ मेरीन वाटर दोनों में देखने को। बोलिए इतनी बातें क्लियर हुई मित्रों? थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा उसके बाद हैबिटेट के बाद आता है हैबिट, कैसा इनका हैबिट्स है, इस बात का ध्यान, ये फ्री लिविंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ के मेंबर फ्री लिविंग होते हैं, होस्ट पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, यानी ये सिम्बियोसिस शो कर सकते हैं या फिर इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। कैसा सिम्बियोन्ट्स, तीन तरीके के ये जो है होस्ट डिपेंडेंट होते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर। एक तो ये कि ये जो है सिम्बियोन्ट्स नेचर के होंगे, दूसरा ये कॉमन सेलिज्म नेचर के होंगे, तीसरा ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। कैसा कैसा सिम्बियोटिक नेचर के होते हैं, कॉमन सेलिज्म नेचर शो करते हैं और साथ ही साथ ये पैरासिटिक नेचर शो। सर ये सिम्बियोसिस क्या होता है या कॉमन सेलिज्म क्या होता है या सर ये पैरासिटिक क्या होता है? अरे भैया सब लिखा हुआ है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिट करे होस्ट को उसको बोलते हैं सिम्बियोट्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो न हार्म करे ना बेनिफिट दे, कुछ भी ना करे, ऐसे को बोलते हैं कॉमन सेलिज्म। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हार्म करे, ऐसे को बोलते हैं पैरासिटिक। बातें क्लियर हो गई हो, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा हम देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? हम लोगों ने पढ़ लिया हैबिटेट, हम लोगों ने पढ़ लिया हैबिट। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है हम आपको पहले ही बता दिए, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, वो है लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन कैसा होता है प्रोटोजोआ के? ये तीन तरीके से लोकोमोशन, ये फ्लैजला के भी माध्यम से लोकोमोशन करते हैं, स्यूडोपोडिया के भी माध्यम से लोकोमोशन के लिए इनके पास तीनों बातें प्रेजेंट होती हैं। लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजला भी प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन के लिए इनके पास स्यूडोपोडिया भी प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, आपको चीजें मिलती रहेंगी। और लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट, क्या भी प्रेजेंट, लोकोमोशन तरीके से बात को ध्यान में रखिएगा। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ हैबिटेट कैसा है, हैबिट कैसा है, उसका लोकोमोशन कैसा है, और जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आपको बता दें कि प्रोटोजोआ के मेंबर हमारे हेटेरोट्रॉफिक नेचर। हेटेरोट्रॉफिक नेचर मतलब सर क्या होता है? होलोजोइक। हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसा? होलोजोइक। सर होलोजोइक किसे कहते हैं? लिखा हुआ है, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन इनसाइड द बॉडी इज नोन एज होलोजोइक। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करें दो तरीके के, ऑटोट्रॉफिक जो खुद से भोजन बना ले, ऑटोट्रॉफिक जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, हेटेरोट्रॉफिक उसमें भी कैसा? होलोजोइक नेचर के। और होलोजोइक की अगर हम लोग बात करें, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो भोजन को इंजेक्ट करे और अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर ले जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। बोलिए इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई तो हम लोग कितने हेडिंग पढ़ लिए? फिर से सुनिएगा, हम लोग पढ़ लिए कैसा इसका हैबिट है, कैसा इसका हैबिटेट है, कैसा इसका हैबिट है, कैसा इसका लोकोमोशन है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम लोगों ने डील कर लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पे आ गए, एक्सक्रीशन पे आ गए कि एक्सक्रीट कैसे करते हैं। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, इस सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ध्यान रखिएगा। और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पूछता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रोटोजोआ का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप याद रखिएगा प्रोटोजोआ का एक्सक्रेटरी है, का एक्सक्रेटरी क्या होता है? प्रोटोजोआ का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। इतनी बातें क्लियर हुई हो? थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते। अगर फास्ट होगा लेक्चर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, हम लेक्चर तो कर देंगे। धीरे धीरे चीजें हमारी आपकी जो है और बेहतर। नेक्स्ट हेडिंग है रिस्पायरेशन, के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। रिस्पायरेशन का मतलब क्या सर? बहुत सिंपल बोल देते हैं, नॉर्मल रिस्पायरेशन मैकेनिज्म, यानी प्रोटोजोआ के मेंबर रिस्पायरेशन कैसे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ध्यान रखिएगा कि रिस्पायरेशन करते हैं सिंपल डिफ्यूजन जनरल बॉडी सरफेस। उसके बाद रिस्पायरेशन के बाद हम आपको बता दें नेक्स्ट प्रोडक्शन, स्पेशल फीचर है और एग्जाम्पल है। जो आज तक हम लोग पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन तक पढ़ेंगे, बाकी स्पेशल फीचर और सारी चीजों। रिप्रोडक्शन अगर बात करें प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन जो अनयूजुअल, जो मोर कॉमन है, जो ज्यादातर प्रोटोजोआ के मेंबर में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जो कॉमन मेथड होता है वो होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इट्स अकर्स प्राइमरली बाय द फिजन मेथड। असेक्सुअल मेथड में भी एक ऐसे बाय फिजन मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है फॉर्म में। तो इस तरीके की चीजें। तो अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों
शेयर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिएगा और मैं इसके बाद आपको किस एग्जाम्पल का ट्रिक चाहिए, क्या चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, आप बताते रहिएगा रहूँगा। फिलहाल ये सीरीज़ हमारा कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। अभी हम प्रोटोज़ोआ की एक नॉर्मल शुरुआत किए हैं, कॉमन कैरेक्टर की शुरुआत किए हैं, तो और धीरे-धीरे डेप्थ में ले जाएँगे, उसके बाद इसके सारी चीज़ों को तो पढ़ेंगे डिटेल में, डिटेलिंग करेंगे और बहुत जल्दी हम एमसीक्यू भी लेके आएँगे, साथ ही साथ इसमें हम डालना। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए।